बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 15 मार्च 2021 है। एक्सरसाइज 2.3 हम करने जा रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, जैसा कि बुक में भी आप देख सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें बेटा, ये नंबर है हमारे पास 1225। अब ये नंबर जो है, इसकी यूनिट प्लेस पर हम देख सकते हैं वैल्यू है 5। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पर एग्जैक्टली डिवाइड होगी। तो हम देखते हैं बेटा, यहाँ 12 है। अब 5 टू आप 10 करेंगे, 2 कैरी जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, फिर यहाँ बेटा 2 कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 5 5 ज़ा 25। अगेन हम 5 से देखते हैं, ये नंबर 24 है। 5 4 ज़ा 24, यहाँ बेटा कैरी जाता है, तो ये 45 हो जाता है। 5 9 ज़ा 45। अब हम देखते हैं 49 हमारा आंसर आता है। 49 जो है वो 7 के टेबल पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हमने 1225 के फैक्टर्स यहाँ, प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हमने बेटा ये 1225 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, और ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हमने बेटा ये 5 और 5 जैसे कि पेयर बन गया है, आपने देखना है, ये अपर लाइन आप देख सकते हैं, ये पेयर को डिनोट कर रही है। यहाँ 7 7 है, इसके ऊपर भी आप एक लाइन देख रहे हैं, अपर लाइन, ये भी इसके पेयर को डिनोट कर रही है। और स्क्वायर रूट में बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी अब 5 5 है, इसका स्क्वायर बनता है, तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक नंबर आएगा। इसी तरह यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 7 आ गया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35। एंड में आपने बेटा दोबारा ये स्क्वायर रूट का साइन लिखना है, और ये इसका आंसर जो है वो 35 लिखना है। इसी तरीके से जो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि आप देख सकते हैं बुक में अपनी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में बेटा ये पार्ट नंबर इसका 5 है, ये मैं आपको करवाने लगा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अपने डिवीजन मेथड में जो साइन इस्तेमाल होता है वो इसी तरीके से लाइन लगानी है आपने, और ये 4 9 7 2 9 आपने लिखना है। इस क्वेश्चन को करते हुए बेटे एक बात आपने जहन में रखनी है, इसके जो स्टेप्स हैं, आपने इसमें सबसे पहले नंबर के पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर बनाने का जो तरीका है वो ये है कि राइट साइड से आप शुरू होंगे, राइट से लेफ़्ट की जानिब। 9 और 2 का पेयर बनता है, 7 और 9 का पेयर बनता है, जबकि 4 का पेयर नहीं बनता। अब हमने यहाँ एक नंबर रखना है, आप 1 रखें। अगर आप 1 रखेंगे तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, चूँकि 1 एक छोटा नंबर है। अब हम अगला नंबर ट्राई करते हैं, 2 2 2 ज़ा 4। ये 4 इस पर परफेक्ट डिवाइड इसको कर रहा है। अगर हम 3 लेंगे तो ऊपर भी 3 रखना होगा, यानी इस डिवीजन मेथड में आपने जो नंबर यहाँ रखना है वही नंबर आपने ऊपर भी रखना है। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 7 एक जो पेयर है वो नीचे उतर जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो 2 है बेटा, ये 2 के साथ इस 2 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 4। अब आपने क्या करना है बेटा, 4 के साथ मुख्तलिफ नंबर्स रखने हैं। सपोज 1 2 3, जो नंबर आप साथ रखेंगे आपने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसा कि यहाँ 4 है, 4 के साथ अगर हम 2 रखते हैं तो 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 हमने एक ऊपर रखा और ये एक 2 इसके बेटा साथ रखा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अगर हम यहाँ 3 रखते तो फिर वो नंबर बड़ा आ जाता। 4 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आप चेक करके देखेंगे तो उसका आंसर बड़ा आता है। तो 2 सही है। 84 आया, माइनस किया तो 13 आया, और इधर से बेटा एक पेयर आप नीचे उतारेंगे 2 9। यहाँ आपने 2 के साथ 2 को ऐड करना तो आंसर 4 आता है। एक 4 ऑलरेडी मौजूद है। अब 4 4 आपके पास नंबर आ चुका है। अब 4 4 के साथ आप तरतीब से 1 रखें, नीचे भी 1 रखें। फिर 4 4 के साथ 2 रखें, नीचे भी 2 रखें। फिर 4 4 के साथ आप 3 रखें,
नीचे भी 3 रखें, तो 3 के साथ आप जब करेंगे ना तो बेटा ये पूरा आंसर आ जाएगा 9 2 3 1 3 2 9। और यहाँ 3 आपने रखा है, ऊपर भी आपको 3 रखना होगा। तो ये एंड में आप स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, 4 9 7 2 9 लिखेंगे और इसका जो आंसर आया 223 ये लिखेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 223 को आप 223 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 49729। ये इस स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से फाइंड करने का मेथड है। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 की जानिब। उस एक्सरसाइज के अंदर भी यही काम हमने करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। इस एक्सरसाइज में बस एक छोटा सा फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ये है कि इस सवाल के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में सवाल आता है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको आप इसका होल ख़त्म करेंगे और होल ख़त्म करने का तरीका क्या है, 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 41 में ऐड करें तो आपका आंसर आता है 341 और नीचे बचता है 64। फिर आपने बेटा ये स्क्वायर रूट का साइन लगाना है और जो आपने इसको इस फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर रूट अलग अलग करने हैं। अब 341 है, इसका बेटा आप देख सकते हैं यहाँ 361 है, सॉरी है 361। तो 361 के लिए आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 6 1 का पेयर और ये 3 का कोई पेयर नहीं है, 3 ऐसे रहेगा। अब आप देखें कि यहाँ आपने 1 रखना है, 1 1 जा 1। अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो बेटा 2 2 जा 4 होगा, वो बड़ा नंबर आएगा। तो आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ 2 आएगा। यहाँ से आप इसको 6 और 1 को बेटा आप उतार लेंगे नीचे, 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अब आपने क्या करना है, 2 के साथ मुख्तलिफ नंबर्स रखने हैं, 1 2 3। तो आप ट्राई करते रहेंगे तो ये जो 9 अगर आप रखेंगे ना बेटा, 9 यहाँ भी और ऊपर भी फिर 9 रखना होगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 1 यहाँ आप रखेंगे, 8 कैरी होगा, 9 2 18 और 18 और जो कैरी 8 वाला है, 18 और 8 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर। इसी तरह 64 है, तो 64 के लिए बेटा आपने क्या करना है, चूँकि 64 एक ही पेयर है तो वो डायरेक्ट 8 8 64, ये डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 361 और 64 दोनों का आंसर आप लिखेंगे 19/8। चूँकि आपका क्वेश्चन होल फॉर्म में था तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो भी होल फॉर्म में होगा। ये आप देख सकते हैं 8 2 16 होता है, 16 and 3 19/8। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा। अगर बेटा कहीं से कोई बात समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।